हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज मैं एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ और मैं हाउ टू सर्वाइव एज अ मेड वाला मानवा भी कल पोस्ट करने वाली हूँ। ओके, तो आज पहले ये मानवा सुन लीजिए। ओके गाइस, मैं वो वाला भी मानवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये मानवा बहुत अच्छा है, काफ़ी बिल्कुल एलियन वाला मानवा के जैसा ही है। आई मीन हेलिडा वाला के जैसा ही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी काफ़ी अच्छे दिखाने वाला है। आई मीन इसमें भी बिल्कुल हॉरर जैसा ही है सब कुछ, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही हॉरर है और इसमें भी रोमांस वगैरह है। तो दिल थाम के मेरी एक्सप्लेनेशन सुनिए। और इस मानवा का नाम है चिलिंग रोमांस या स्पोकिन लव, ऐसा कह सकते हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के हम चलते हैं पहले पार्ट में इस कहानी के। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय बूढ़ी औरत से होती है जो पहली बार चॉन योरी, ये हमारी गाइस फीमेल लीड है, ठीक है, इस कहानी की को देखकर हैरान रह जाती है। वो कहती है कि इस लड़की की हालत तो एक चलती फिरती लाश से भी बदतर है। उसकी किस्मत में तो बहुत पहले मर जाना लिखा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो अब तक जिंदा है। फिर वो बताती है कि इसी वजह से सारी भटकती हुई आत्माएं चॉन योरी मतलब हमारी फीमेल लीड के आसपास मंडराती रहती है। उन्हें लगता है कि यही लड़की इस दुनिया और परलोक के बीच का रास्ता है। बूढ़ी औरत साफ साफ कह देती है कि चॉन योरी ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी और बहुत जल्द उसकी मौत होने वाली है। ये सुनकर हमारी फीमेल लीड पूरा घबरा जाती है। वो पूछती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तब बूढ़ी औरत कहती है कि जो भी आत्माएं उससे मदद मांगे उसे उनकी हर अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। हमारी फीमेल लीड को मतलब आत्माओं की इच्छा को पूरी करना होगा, ऐसा वो कह रही है, क्योंकि उन्हीं आत्माओं की वजह से उसकी ज़िंदगी की डोर अभी तक टूटी नहीं है। ऐसा वो बूढ़ी औरत कह रही होती है हमारी फीमेल लीड को। लेकिन इसके साथ ही वो एक डरावनी बात भी बताती है। जितना ज़्यादा चॉन योरी मरी हुई आत्माओं की मदद करेगी, उतना ही उसके आसपास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी दुखों से भर जाएगी। इसीलिए बूढ़ी औरत उसे सलाह देती है कि किसी ऐसे इंसान को अपने साथ रखे जो आखिरी तक उसका साथ ना छोड़े, चाहे उसकी वजह से उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। लेकिन हमारी फीमेल लीड इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए वो किसी और को दर्द में नहीं धकेल सकती, चाहे उसका रास्ता कितना भी मुश्किल और अकेला क्यों ना हो। वो अपनी बदकिस्मती का बोझ खुद उठाएगी, वो ऐसा कहती है। और फिर तभी वो पीछे मुड़कर जाने लगती है। ये सुनकर बूढ़ी औरत भी हैरान रह जाती है। वो कहती है कि उसे चॉन योरी की किस्मत में एक अजीब सी डोर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो आत्माएं उसके शरीर से जोक की तरह चिपकी हुई है, अगर उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो एक दिन वही आत्माएं उससे पूरी तरह निकल जाएगी। इसके बाद कहानी सीधे वर्तमान में पहुंच जाती है। आई मीन प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है हमें। इसके बाद हम सीधे रीना कंपनी पहुंचते हैं। ये हमारी फीमेल लीड का कंपनी है गाइस, जहाँ सभी कलीग्स जो होते हैं किसी खास इंसान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। गाइस वो हमारे हीरोइन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ की मालिक की आई मीन ऑनर जो है। तभी वहाँ चॉन योरी पहुँचती है एकदम मस्त धांसू एंट्री के साथ। उसे देखते ही सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और बताते हैं कि जैन मिलर के साथ होने वाले फ्लावर कोलैबोरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। कर्मचारी बताते हैं कि जैन मिलर दुनिया की सबसे मशहूर फ्लोरिस्ट है, इसीलिए उसमें उनसे मीटिंग तय करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन आखिरकार कल उनकी मीटिंग कन्फर्म हो गई है और आर्ट टीम बिजनेस ट्रिप की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। रिपोर्ट समझाते समझाते एक कर्मचारी उत्साह में चॉन योरी के बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन तभी चॉन योरी उसे बीच में ही रोक देती है और ठंडे लहजे में कहती है कि उससे ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना खतरनाक बोलती है कि गाइस सबको ही मतलब थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। बेचारी उसकी भी क्या ही गलती है वैसे तो, लेकिन हमारी फीमेल लीड की भी गलती नहीं है, बेचारी के साथ कुछ अलग ही कर्मकांड है, तो क्या ही कर सकते हैं। कर्मचारी तुरंत माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि रिपोर्ट देते देते वो थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो गया था। चॉन योरी आई मीन हमारी फीमेल लीड भी इस बात पर इतना कहती है कि अच्छा है तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। इसी बीच अचानक से हमारी फीमेल लीड के पास से एक बच्ची गुजरती है। हमारी फीमेल लीड सोचती आई मीन वो गिरने वाली होती है, तो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, तो लेकिन वो कुछ सोचकर छोड़ देती है और वो बच्ची वहाँ गिर जाती है धड़ाम से। तभी जो है वो बच्ची जो होती है वो रोने लग जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड को बहुत अजीब महसूस होता है। फिर वो कुछ नहीं कहती है, वो गाइस जानती है बेचारी की क्या ही प्रॉब्लम है। फिर वो कुछ नहीं कहती, फिर वो मुड़कर जाने लगती है और वो सबको गुस्से से कहती है कि क्या हुआ, चलो यहाँ से सब कोई। ये सब देखकर वहाँ मौजूद दूसरे कलीग्स आपस में बातें करने लगते हैं। एक कहता है कि आखिर चॉन योरी को हुआ क्या है,
वो तो ऐसे बर्ताव करती है जैसे हम इंसान बल्कि कोई गंदे कीड़े मकोड़े हों। दूसरा कलीग कहता है कि अरे वो इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ जो है, शायद इसीलिए उसे हम जैसे आम लोगों को छूना पसंद नहीं होगा। फिर हमारी फीमेल लीड के कार को दिखाया जाता है जहाँ वो अकेले ड्राइव करके जा रही होती है। तभी उसे कोई बताता है कि पता है बॉस, आपके बारे में रूमर्स फैल रहे बहुत ज़्यादा। क्या क्या रूमर्स फैल रहे? तभी वो कहती क्या 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 फैल रहे बताओ मुझे। तभी वो बताता है, वो कॉल वगैरह पे होगी शायद, वो बताता है कि आपके बारे में फैल रहा है कि शायद आप को कोई बीमारी है, ये वो ऐसा ऐसा बताता है, इसीलिए आप दस्ताने कभी नहीं उतारते हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा सब मतलब रूमर्स फैला रहा है ऐसा कुछ भी। और सबका कहना है कि कहीं आपके पास ना कोई सेक्रेटरी है ना कुछ, आप हमेशा जहाँ जाते हैं अकेले जाते हैं, कहीं आप कोई क्राइम तो नहीं ना करते हैं, ऐसा ऐसा सब बोलते हैं आपको। हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक क्या बोलता है, कब्र को खोद रही होती है। फिर वो कब्र को खोदती है, तभी वहाँ पे एक बॉडी मिलता है। तभी वो कहती है हाँ मैंने ये बॉडी ढूंढ ली। तभी वहाँ से एक आत्मा निकलती है और वो कहती है हाँ यही है मेरी बॉडी, बॉडी इसकी। तभी हमें फीमेल लीड कहती है मुझे जल्दी करना होगा वरना हमें कोई देख लेगा। तभी पीछे से एक फ्लैश लाइट आती है और कोई कहता है कि वहाँ कौन है। ये गाइस हमारा मेन लीड है जो कि अब एंट्री ले चुका है। तुम फावड़ा लेकर यहाँ क्या कर रही हो? क्या यहाँ कुछ दबा हुआ है? तुम्हें उससे क्या मतलब है? हमारी फीमेल लीड कहती है हमारे मेन लीड से। तभी हमारा मेन लीड कहता है फावड़ा नीचे रखो और चुपचाप मेरे साथ चलो। तभी हमारी फीमेल लीड कहती क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? तभी हमारा मेन लीड जो कहता है बदतमीज़। तभी वो उसे कसकर पकड़ लेता है तभी हमारी फीमेल लीड तुम कर क्या रहे हो, पागल वागल हो गए, रुको। तभी है ना वो दोनों झपटा झपटी करने लगता है, एक तरह से लड़ा लड़ी कह सकता है ऐसा। तभी हमारी फीमेल लीड है उसे मारती है एक किक। तभी हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है तुम बदमाश कहीं के बास्टर्ड क्यों है। तभी उसी बीच हमारी फीमेल लीड का जो टोपी है वो पहनी हुई होती है वो निकल जाता है और हमारी हीरोइन का लंबे काले सुनहरे बाल आ जाते हैं। तभी हमारा जो मेन लीड है वो कहता है अरे तुम तो लड़की हो। तभी वो कहती है छोड़ो मुझे बदतमीज़ कहीं के, मेरे ऊपर से हटो, तुम बहुत भारी हो, ऐसा ऐसा कहती है हमारी फीमेल लीड से और मार रही होती है। तभी वो कहता है तुम मुझे मारना बंद करो। तभी उसी बीच कुछ कर्मचारी पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो कहते हैं प्रोसिक्यूटर आप अकेले आके क्यों आ गए थे प्रोसिक्यूटर? तभी तभी जो हमारी फीमेल होती है क्या प्रोसिक्यूटर, वो मन में सोचती है। तभी जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ड्यूटी के दौरान ये सब करना थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया प्रोसिक्यूटर? तभी वो दोनों जिस पोजीशन में बैठे होते हैं वो थोड़ा अजीब सा होता है, तो वो दोनों ब्लश करने लगते, बोलते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो जो प्रोसिक्यूटर होता है हमारा मेन लीड वो कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर हमें पुलिस गाड़ी वगैरह दिखाया जाता है और वहाँ से एक बुढ़ा आदमी निकलता है जो कि इन्वेस्टिगेटर हो पिलडॉग इसका नाम है, वो आया हुआ होता है और वो सबको कह रहा था कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तभी वो पूछता है कि प्रोसिक्यूटर कहाँ है? तो तभी वो कहता है वो रहे उधर। तभी वो कहता है ओ अच्छा प्रोसिक्यूटर मा कांग वुक, क्या नाम है भाई हमारे एमएल का। तभी वो कहता है आप ठीक तो है ना? लेकिन हमारे हीरो का हालत देख के लग नहीं रहा था, मुंह पे पूरा धूल लगा हुआ होता है। तो वो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैंने कहा भी था कि तुम्हें क्राइम सीन पर आने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा वो इन्वेस्टिगेटर कह रहा होता है, लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई प्रोसिक्यूटर? तुम बिल्कुल सही समय। तभी वो कहता है कि आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं सर। देखिए इस औरत ने लाश ढूंढी थी। क्या क्या कहाँ कौन औरत? वहाँ तो कोई नहीं है। वो तो अभी मेरे बगल में जस्ट खड़ी थी, क्या तुम लोगों ने उसे नहीं देखा? तभी वो जो इन्वेस्टिगेटर होता है क्या औरत? तभी वो कहता है प्रोसिक्यूटर माँ लगता है लगातार 3 रात जगने के बाद आपका दिमाग सच में ख़राब हो गया है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारा एमएल कहता है वो सच में यही थी। तभी वो कहता है हाँ हाँ ठीक है हो गया, अब घर चलिए और आराम से सो जाइए ठीक है। तभी वो कहता है मैं सच कह रहा हूँ सर। फिर मन में सोचता है वो औरत सच में यही थी। वो पूरा सोच रहा था। तभी हमारी फीमेल लीड ऊपर से उन लोगों को देख रही होती है। तभी वो कहते हैं मैं तो बार बार अरेस्ट होने से बच गई यार। तभी वो उस आत्मा से बात करते हुए कहती है तुम्हारी लाश वैसे ही मिल गई जैसे तुम चाहते थे, अब सब ठीक है ना? मुझे पता है इतनी देर से सच सामने आने की वजह से तुम्हारे मन में बहुत गुस्सा और दर्द होगा, लेकिन जिस औरत ने ये सब किया है उसे ज़रूर सज़ा मिलेगी। अब अपना गुस्सा छोड़ दो और शांति से विदा हो जाओ। उम्मीद करती हूँ अगले जन्म में तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी मिले। लेकिन सच में अगला जन्म होता भी है?
मेरी ये ज़िंदगी तो पूरी तरह बर्बाद है। अगर सच में दूसरा जन्म जैसा कुछ होता तो क्या मुझे भी एक और मौका मिल सकता है? ये सवाल पूछने के बाद वो अपने बगल में देखती है, तब तक वो आत्मा वहाँ से गायब हो चुकी होती है। तभी हमारी फीमेल लीड गुस्से में कहती है, कम से कम मेरे सवाल का जवाब तो दे जाते हैं। हाँ, मैंने सबसे पूछा इस सवाल का जवाब, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया। आखिर मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारी मदद जो करती हूँ और तुम लोग फिर मेरे साथ ऐसा करते हो। फिर हमारे प्रोसिक्यूटर का दिखाता है, वो कहता है, क्या वो सच में हेलुसिनेशन था? क्या वो कल्पना था सिर्फ? फिर हमारी फीमेल लीड का दिखाता है, वो कहती है, आखिर अगला जन्म होता है या नहीं? मुझे आखिर कब तक ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी? बेचारी हमारी फीमेल लीड पूरा परेशान होती है। क्या बोलता है, फिर हमारे प्रोसिक्यूटर का दिखाया जाता है, वो कहता है, आखिर वो औरत थी कौन? तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है गाइस, अगर आप लोग को ये मानवा पसंद आया होगा तो कमेंट करना ना भूले गाइस, ठीक है। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी और मैं हाउ टू सर्वाइव एज अ मैड को भी पोस्ट करूँगी। ओके गाइस, बाय बाय। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। बाय बाय गाइस।